Audio Jungle। जयनगर शनिवार को थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी गांव में प्रशासन के द्वारा किसानों की 75 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। एसएसपी ने की थी जमीन की मांग। मधुबनी डीएम ने दिया जमीन अधिग्रहण का आदेश। शुक्रवार को जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव की अध्यक्षता में किसानों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन करते हुए शिक्षाविद मनीष कुमार ने मीडिया को बताया कि बैठक में सभी किसानों की एक राय है कि उनकी जमीन सरकार अधिग्रहण नहीं करे। श्री मनीष कुमार ने कहा कि ये जमीन काफी उपजाऊ है, इसमें सालों भर कोई न कोई फसल लगी रहती है। सभी किसानों के भरण पोषण का ये एकमात्र सहारा है। इसके अधिग्रहण करने से किसानों के सामने भूखमरी की नौबत आ जाएगी। उन्होंने कहा कि जमीन अधिग्रहण करने का सरकारी नियम है कि 80% किसानों की सहमति होना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ सभी नियमों की अनदेखी की जा रही है। अब तक न ही किसी किसान ने सहमति दी है और न ही किसी प्रकार की कोई लिखा पढ़ी की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण प्राधिकार दरभंगा में किसानों के विरुद्ध परिवार दायर किए हुए है, जिसका अंतिम निर्णय आए वह जमीन अधिग्रहण करना अवैध व अनुचित है। उन्होंने कहा कि पूर्व में देशहित में किसानों ने जमीन भारत सरकार के उपक्रम ONGC को दी थी। उन्होंने कहा कि बिना किसानों से रजिस्ट्रेशन कराए एवं बिना राशि लिए बलपूर्वक जमीन अधिग्रहण करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी किसानों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध गांधीवादी तरीके से करने का निर्णय लेते हुए कल शनिवार को जमीन पर मानव श्रृंखला बनाकर विरोध करेंगे। बैठक में किसान पूर्व मुखिया चंद्रमोहन सिंह, नागेश्वर प्रसाद साह, भोगेंद्र झा, अनिल कुमार ठाकुर, पांडव मुखिया, जगदेव यादव, देव किशोर यादव, राजकुमार साह, मदन यादव, सर्वनारायण सिंह, सुखदेव पंडित, चंदेश्वर यादव, रामशिष कामत, राम गुलाम पंडित, सत्यनारायण सिंह समेत दर्जनों की संख्या में किसान उपस्थित है। बहुफसली है, मतलब अभी रबी है, धान है, गेहूं है और बहुत सारी फसल ईख भी होता है। तो बहुफसली भूमि है। और जिसका साक्ष्य यदि कहेंगे बहुफसली नहीं है तो हम लोग मालगुजारी का रसीद इतने साल दिया है, उस पर लिखा रहता है एक फसली, द्विफसली, बहुफसली, वो देख सकते हैं जो हमारे पास भी है। दूसरा बात है कि ये भूमि सिंचित भूमि है जिसका हम लोग पटवन देते हैं, वो भी साक्ष्य है। तीसरा बात है यह पंचायत का सबसे उपजाऊ भूमि है, जिसके लिए खुद जिला पदाधिकारी पिछले गत वर्ष 2021 में आके क्रॉप कटिंग किए थे। ये साक्ष्य है। यदि नहीं था उपजाऊ भूमि और इस पे हम फसल नहीं उत्पादन कर रहे थे तो क्यों आए? ठीक है। पांचवा बात है कि बिहार सरकार द्वारा जो है नहर का निर्माण इस क्षेत्र के भूमि के लिए किया गया। जो नहर आप चलिए अभी हम दिखला देते हैं आपको नहर। तो ये जब नहर एक तरफ आप नहर बनाते हैं, पैसा सरकार का उपयोग करते हैं जो भूमि को सिंचित करेंगे और फिर उस भूमि को बंजर बना देते हैं, तब ये तो पैसा का सरकारी धन का दुरुपयोग है। उसके बाद है कृषि और भूमि अधिग्रहण का नियम है कि कम से कम 80% जो है किसानों की सहमति सिग्नेचर चाहिए, जो हमने नहीं दिया है। उसके बाद है पांचवा बात है भूमि अधिग्रहण प्राधिकार दरभंगा जो है उसमें बिहार सरकार हम पे केस किए हुए है, जो हम जमीन अभी तक उसको दखल में नहीं दिए है। तो जब उन्होंने हम पे केस कर दिए और उस केस का फैसला नहीं आया, तब वो अधिग्रहण करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये सरासर कोर्ट का अपमान और प्राधिकार का अपमान है और बेईमानी है। ठीक है। उसके बाद जो हो गया, सबसे पहले ये अवैध हो गया और अनुचित भूमि का अधिग्रहण हो गया। अधिग्रहण वाले क्षेत्र के कुछ भूखंड पे उच्च न्यायालय रोक लगाए हुए है। जब एक भूमि पे रोक लगा है तो सर सीधी सी बात है दूसरी भूमि पर भी रोक लेगा, तो ये उच्च न्यायालय के का हस्तक्षेप करना सीधी सी इस देश में न्यायालय पे हमला है। उसके बाद जो है आपको जो यहाँ पे जो किसान हैं सो भूमिहीन हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में निराशाजनक स्थिति में खाने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहेगा, तो कोई ऐसे भी आदमी हो सकता है अंत में अंतोगत्वा आत्महत्या कर ले, जिसका दोष सरकार और जिला पदाधिकारी या प्रशासन यहाँ पे होंगे। ग्रामीण द्वारा ये इस देश की
विकास कार्यों में हर समय सम्मानजनक बात किया जाता था और सम्मान दिया गया है, भारत देश का सहयोग किया गया है, जिसका ताजा उदाहरण है कि ONGC का यदि दिल्ली पट्टी में तेल कैंप आया था, तेल की कुआं यहाँ पर था, तो हम लोगों ने जमीन दिए बिना कोई विरोध किए हुए कि देश का विकास होगा। लेकिन SSB के लिए बंदूक रखने के लिए और पुलिस रखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि दिल्ली पट्टी का वही भूमि जरूरी है और वहीं से गोली चलाया जाएगा तब होगा। दूसरे भूखंड से भी SSB के लिए काम हो सकता है, इसलिए वह भूमि का अधिग्रहण बिना किए हुए जोर जबरदस्ती से अनुचित है। उसके बाद है जो बिना किसान का रजिस्ट्री किए हुए, किसान ने अभी तक वो भूमि रजिस्ट्री भारत सरकार या बिहार सरकार या SSB के गृह मंत्रालय के नाम से नहीं किया है, न ही पैसा लिया है। तब यदि मेरे द्वारा बिना रजिस्ट्री, बिना सहमति, बिना धन लिए हुए हमारे जमीन को आप हड़पने जैसा हो गया, ये मानसिकता जो हो गया आपराधिक मानसिकता का काम हो गया प्रशासन के द्वारा। अब जो है सो हजारों खेतों में जो है वर्तमान में अभी आप जाके देखिए वहाँ गेहूं और रबी की फसल लगी हुई है। जिस गेहूं और रबी की फसल में अधिग्रहण करने के लिए जाएंगे तो फसल की बर्बादी करेंगे। सो यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से और किसान के हित के दृष्टिकोण से और कृषि मंत्रालय का जो ये सपना है हम नया फसल उत्पादन बढ़ाएंगे, उसके विपरीत कार्य है। यही सब मुख्य मांग है हम लोग का। ये सब काम के विपरीत जो है सभी किसान यहाँ का इकट्ठा है और यदि इसको ये किया जाएगा तो शांतिपूर्ण ढंग से, गांधीवादी ढंग से हम लोग जो है सो भूमि के चारों ओर क्या करते हैं, मानव श्रृंखला बना के खड़ा होंगे और इस मानव श्रृंखला में हमको प्रशासन कपाट तोड़ दे, मार दे, हमको गोली से इस देश से हत्या करके समाप्त कर दे, तो हम इस देश के लिए बलिदान देने के लिए, जो इस देश का ये लोग मर जाएगा, इस देश का नागरिक नहीं रहेगा। सरकार की ये मानसिकता है तो हम लोग करेंगे, लेकिन हम ये गुंडागर्दी का मतलब शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। ये सारा जवाबदेही प्रशासन सरकार की है। पास में जमीन कम है, सिंचित जमीन है, इसमें 3 फसल होता है। एक तरफ 6 लेन जा रहा है, इधर आप SSB के लिए लीजिएगा तो जमीन हम लोग के पास में बचिए नहीं जाता है, हम लोग खाएंगे क्या, ये हम लोग की समस्या है। हम लोग को जमीन नहीं देना है, भूखमरी हो जाएगी, यही कहना है कि और क्या कहेंगे। सरकार को इसलिए यह जमीन नहीं देना चाहते हैं कि लैंड एक्विजिशन में सरकार के द्वारा ही यह नियम बनाया गया है कि जो जमीन 2 फसला होगा, जो जमीन सिंचित होगा, वैसी जमीन हम एक्वायर नहीं करेंगे। और यह जमीन हम लोगों का गांव का मेन ज़मीन है और इतनी उपजाऊ है कि यहीं के उपजा से लोगों का घर में खाना पीना भी चलता है। दूसरी बात है एक्विजिशन का यह भी नियम हम लोग पढ़े हैं कि अगर 100 किसानों का ज़मीन एक प्लॉट बना करके अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें अधिग्रहण आप तभी कर सकते हैं जब 80% किसानों की सहमति हो, तो वो भी सहमति यहाँ प्राप्त नहीं है। और अब बात है कि प्रशासन है, यही है कि इस जमीन 75 एकड़ जमीन सरकार कह रहा है, SSB वाले बोलते हैं कि हम लेंगे, अधिग्रहण करेंगे। यहाँ से करीब 250-300 परिवार ऐसा है जिसके पास यही सिर्फ खाने पीने के लिए यही ज़मीन ही है, उसके बाद उसके पास कहीं कुछ है ही नहीं। वो लोग करेगा क्या? मान लीजिए वो लोग भूखे तो नहीं मरेगा। यही ज़मीन है जो 5 कट्ठा 7 कट्ठा सब ज़मींदार के पास ज़मीन है, उसको उपजाता है तो साल भर वो लोग भोजन भात करते हैं। यहाँ हर दिन कभी भी आइएगा 12 महीना में, तो 12 महीना में कुछ न कुछ यहाँ उपजता हो, गेहूँ हो, धान हो, मूंग हो, सब दिन इसमें उपजाऊ होता है। ये ज़मीन दोनों साइड से हम लोगों का नहर है। इस ज़मीन में 2 साइड नहर है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। मांग क्या करते हैं सरकार से? मांग यही करते हैं कि इस ज़मीन को छोड़ करके यहाँ से हट जाए। 200-250 परिवार कहाँ जाएगा? मान लीजिए कुछ आदमी का अगल बगल में है तो वो लोग खाए पिए,